बड़ी खबर आ रही है। सिंधु जल समझौता निलंबित करने का असर अब देखने को मिल गया है। दरअसल चेनाब नदी का पानी घट गया है। रामबन के बगलीहार डैम के गेट भारत ने बंद कर दिए हैं और अब चेनाब नदी का पानी इतना कम हो गया है कि नदी में सिर्फ पत्थर दिखाई दे रहे हैं। कि इंडस वाटर ट्रीटी की सस्पेंशन के बाद भारत की तरफ से एक और बड़ा स्टेप देखने को मिला है। इंडस वाटर ट्रीटी की सस्पेंशन के बाद पाकिस्तान की तरफ जो पानी चेनाब में जा रहा है उसको रोक दिया गया है। जनाब, ये बहुत 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 बड़ी चीज है। ये एक नई बैटल है जो शुरू हो रही है इंडिया और पाकिस्तान की। पाकिस्तान के अंदर तो आजकल आपको पता है पैनिक तो होती है ना, फिर जारी बात है सिचुएशन की। आज पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने सप्लाई एंड अवेलेबिलिटी ऑफ इसेंशियल फूड आइटम्स के हवाले से डिस्कशन हुई है पाकिस्तान के डेप्टी, क्योंकि जंग का खतरा है, जंग का खतरा है भाई साहब। मुझे तो ये चीज नजर आती है। थर हो जाएगा, ये सारा मुल्क थर हो जाएगा। अभी पानी का मसला है, सारा पानी सवा तो कुछ नहीं है। वहां पर दोस्तों पाकिस्तान ने दुनिया भर के सामने रोना डाल दिया है। पाकिस्तान छातियां पीट रहा है कि भारत बहुत मारेगा बहुत मारेगा। देखिए, इनके तरफ से दो बयान आ रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से। एक तो भुट्टो का बयान आता है कि अगर इंडस नदी में पानी नहीं बहेगा तो हिंदुस्तानियों का खून बहेगा। कोई कहता है कि यार इतना हिंदुओं को मार देंगे कि उनके क्रियाक्रम के लिए लकड़ियां नहीं रहेंगी। ऐसी ऐसी बातें करते हैं। कोई कहते हैं कि बाबरी मस्जिद की पहली ईंट रखी जाएगी, पाकिस्तानी फौजी रखेगा और आसिम मुनीर पहला आजान देगा वहां पे, है ना, और ये कर देंगे हिंदुओं के खिलाफ, न्यूक्लियर बम मार देंगे। ये सब जो वाटर फ्लो है उसको स्टॉप किया गया है इंडिया की तरफ से। वो कैसे? वो ऐसे कि बगलियार डैम के स्पिलवेज को शट डाउन किया गया है और इसकी डिटेल रिपोर्ट जो है वो हर जगह पर इस वक्त पब्लिश हो रही है, जिसमें जल समझौता निलंबित करने का असर अब देखने को मिल गया है। दरअसल चेनाब नदी का पानी घट गया है। रामबन के बगलीहार डैम के गेट भारत ने बंद कर दिए हैं और अब चेनाब नदी का पानी इतना कम हो गया है कि नदी में सिर्फ पत्थर दिखाई दे रहे हैं। चेनाब नदी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। भारत ने चेनाब नदी पर बने बगलीहार बांध से पाकिस्तान की ओर जाने वाले पानी के प्रवाह को रोक दिया है और झेलम पर किशनगंज परियोजना से भी पानी के बहाव को कम करने की अब तैयारी शुरू कर दी गई है। पहलगाम टेरर अटैक के बाद इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया गया था, उसके जो असरात हैं वो इस वक्त हमें जमीन पे देखने को मिल रहे हैं। अभी हम रामबन चेनाब के किनारे पर हैं, जिसमें चंद्रकोट डैम जो है, बगलियार डैम जिसपे तामीर हुआ है, उसके आज सभी गेट जो है वो बंद कर लिए गए हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पानी का फ्लो है वो कितना कम होके रह गया है। इंडस वाटर ट्रीटी की सस्पेंशन के बाद भारत की तरफ से एक और बड़ा स्टेप देखने को मिला है। इंडस वाटर ट्रीटी की सस्पेंशन के बाद पाकिस्तान की तरफ जो पानी चेनाब में जा रहा है उसको रोक दिया गया है। जो वाटर फ्लो है उसको स्टॉप किया गया है इंडिया की तरफ से। वो कैसे? वो ऐसे कि बगलियार डैम के स्पिलवेज को शट डाउन किया गया है और इसकी डिटेल रिपोर्ट जो है वो हर जगह पर इस वक्त पब्लिश हो रही है, जिसमें यह बताया गया है कि भारत की तरफ से बगलियार डैम से जो वाटर फ्लो पाकिस्तान के तरफ जाता है चेनाब रिवर में, उस वाटर फ्लो को अब रोका गया है, यानी पाकिस्तान की तरफ पानी जाने से रोक दिया गया है। अब हम इसको वाटर स्ट्राइक कहें, लेकिन ये भी एक तरह की स्ट्राइक है जो कि बहुत सारी स्ट्राइक्स के बाद एक और स्ट्राइक हमें देखने को मिल रही है। तो देखिए, मैं आपको बता देती हूं कि ये इसमें हुआ क्या। अब संडे को कहा जा रहा है कि इतवार को जो है ये ऐसा देखने को मिला, जिसमें इंडिया शट्स बगलियार डैम स्पिलवेज और जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसके बाद ये पहली बड़ी एक और स्ट्राइक है। और जब इतवार को इसको बंद किया गया तो गेट्स वर क्लोज्ड ऑन संडे और इसमें जो डैम गेट ओपनिंग्स फॉर डीलिस्टिंग पर्पसेस, द गेट्स वर क्लोज्ड ऑन संडे और उन्होंने कहा कि इट मे टेक एटलीस्ट 3 days फॉर द रिजर्वॉयर टू रिफिल द डिजायर्ड लेवल। ठीक है, उस लेवल तक आने के लिए वो कह रहे हैं कि 3 दिन चाहिए। इसका मतलब यह है कि कम से कम 3 दिन तक तो इसी तरह रहेगा, स्पिलवेज बंद ही रहेंगे, पानी का फ्लो इसी तरीके से बंद ही रहेगा पाकिस्तान की तरफ। उसके बाद देखेंगे क्या होता है।
अच्छा, इसमें रिपोर्टेडली जो है ये कहा गया है कि एनुअल डिलिस्टिंग प्रोसेस टू दी समर मंथ्स इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर दी मॉनसून सीजन। उनकी तरफ से कहा गया कि भाई ये जो समर सीजन में जो ये एक प्रैक्टिस होती है, ये बंद किया जाता है, वो है। और फिर इसमें हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू टेक प्लेस ड्यूरिंग दिस समर। उसमें और भी ये जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके ऊपर भी होगा। द 900 MW बगलियार प्रोजेक्ट इज ए रन ऑफ द रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक फैसिलिटी ऑन द चेनाब रिवर। इसके अंदर जो कंस्ट्रक्शन इसकी ये बिगैन हुई थी 1999 में। अब इसमें पाकिस्तान को बहुत कंसर्न्स हैं, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है कि हमारा तो पानी बंद कर दी, ऐसा डाते पानी बंद करता जे। वो वो बातें शुरू हो गई। ये तो करबला का मकाम है, करबला जो है उसने उसमें पानी बंद कर दिया था, तो अब हमारा पानी भी बंद कर दिया गया। तो भाई अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अभी देखिए क्या क्या बंद होता है और कितनी चीजें पहले बंद हो चुकी हैं, ये आप जानते हैं। अच्छा, अब इसमें यह है कि शटिंग द डैम गेट्स ड्यूरिंग द समर इज सीन एज पार्ट ऑफ द ब्रॉडर डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी अगेंस्ट पाकिस्तान, जो कि इस वक्त एक ये स्ट्रेटजी नजर आ रही है कि पाकिस्तान की तरफ जो पानी जा रहा है उसका फ्लो रोका गया। तो देखिए इसके अंदर एक और सवाल है, और वो ये है कि जब भारत ने पानी छोड़ा था तो कह रहे थे कि हाय 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 ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, भारत की तरफ से तो पानी छोड़ दिया गया, अब तो सैलाब आ जाएगा, ये तो पानी छोड़ दिया। अब जब मोदी साहब ने पानी रोक दिया तो फिर आप कह रहे हैं पानी रोक दिया। अब वो पानी छोड़ें या पानी रोकें, ये देखने की जरूरत है, क्योंकि ये दोनों तरफ जब वो कोई भी एक्शन होता है तो उसके ऊपर हमें इस तरह की चीजें नजर आती हैं, कहते हैं हाय हाय ये क्या हो गया, ये क्या कर दिया, ये तो पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत बड़ा एक्शन ले लिया इंडिया ने। तो फिर अब जब उन्होंने स्पिलवेज बंद कर दिए हैं तो इससे भी जो है वो परेशानी हो रही है। तो ये सिस्टम है। अच्छा, पाकिस्तान ने दुनिया भर के सामने रोना डाल दिया है। पाकिस्तान छातियां पीट रहा है कि भारत बहुत मारेगा, बहुत मारेगा। देखिए इनके तरफ से दो बयान आ रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से। एक तो भुट्टो का बयान आता है कि अगर इंदस नदी में पानी नहीं बहेगा तो हिंदुस्तानियों का खून बहेगा। कोई कहता है कि यार इतना इतना हिंदुओं को मार देंगे कि उनके क्रियाक्रम के लिए लकड़ियां नहीं रहेंगी, ऐसी ऐसी बातें करते हैं। कोई कहते हैं कि बाबरी मस्जिद की पहली ईंट रखी जाएगी, पाकिस्तानी फौजी रखेगा और आसिम मुनीर पहला आजान देगा वहां पे, है ना, और ये कर देंगे हिंदुओं के खिलाफ, न्यूक्लियर बम मार देंगे। ये सब तो डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए चल रहा है दोस्तों। ये सब बात कर रहे हैं वो अपने लोगों को बूस्टअप करने के लिए, अरे तुम मुजाहिद हो, तुम गाजी हो, तुम फलाना डिमका। असलियत पाकिस्तान की ये है। इंडिया फार बिगर देन पाक, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल टू मीट सून अमिड टेंशंस। ये इसने कह दिया, द मीटिंग ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल वुड बी एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस व्यूज एंड हेल्प डिफ्यूज टेंशंस, द यूएनएससी प्रेसिडेंट सेड, वॉइसिंग कंसर्न ओवर राइजिंग टेंशंस बिटवीन न्यूक्लियर आर्म्ड साउथ एशियन नेबर्स। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कान में रुई डालो, पाकिस्तान की चीखें नहीं सुनाई देंगी। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कन्वीन सून टू एड्रेस एस्केलेटिंग इंडिया पाकिस्तान टेंशंस। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल प्रेसिडेंट इवेंजेलोस Sekeres acknowledged the disparity between India and Pakistan, stating, of course, India is far bigger than Pakistan. भाई साहब, ये हमें बताने की क्या जरूरत है, ये पाकिस्तान को बताइए। जब बाप से लड़ेगा तो मार तो खाएगा। ये देख लीजिए साहब, एक छोटा सा कंपैरिजन है, आर्मी स्ट्रेंथ है इंडिया की, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, यू नो, इंक्लूडिंग एवरीथिंग। ये बता रहा है 14.550, 14,55,550। इसमें सब कुछ मिला के दिस इज इट। पाकिस्तान की 6,54,000 की मानी जाती है फौज। तो ग्लोबल रैंकिंग है इंडिया की नंबर 4, पाकिस्तान की नंबर 12। ये ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में है, जो आर्मी का जो पावर दिखाता है नेवी और एयरफोर्स का। यहां पे एयरफोर्स में इंडिया के पास 2,229 एयरक्राफ्ट हैं विद 313 जेट्स। पाकिस्तान के पास तकरीबन आधे हैं, 1,399 विद 328 जेट्स। और एरियल टैंकर्स हैं भारत के पास 6, पाकिस्तान के पास 4, वो भी पाकिस्तान के पास फटे पुराने चाइनीज हैं, आई डोंट नो इफ दे फ्लाई। और नेवी, इंडिया ब्लू वाटर नेवी कैन ऑपरेट बियॉन्ड इट्स शोर्स, और पाकिस्तान का ग्रीन वाटर नेवी है, कैन ऑपरेट ऑन इट्स स्टेट्स लिटोरल जोन्स। इंडिया के पास टोटल शिप्स हैं 293, पाकिस्तान के पास 121। अच्छा, इसमें क्वालिटेटिव डिफरेंस भी, आप सिर्फ इस नंबर पे मत जाना। इंडिया के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, पाकिस्तान के पास है इंडिया के पास पता नहीं कितने स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर्स हैं, पाकिस्तान के पास है। इंडिया के पास अपने जो जहाज हैं, राइट, शिप्स हैं इंडिया के पास, दे आर इक्विप्ड विथ लॉन्ग रेंज मिसाइल्स, दे आर इक्विप्ड विथ ब्रह्मोस। पाकिस्तान के पास है नहीं। इंडिया के पास 2 न्यूक्लियर सबमरीन है, तीसरी आने वाली है, पाकिस्तान के पास है न्यूक्लियर सबमरीन
बिल्कुल नहीं। तो दोस्तों सिर्फ ना आप नंबर पे मत जाना, वी आर क्वांटिटेटिवली सुपीरियर एंड क्वालिटेटिवली ऑल्सो सुपीरियर। ये हमें बात समझनी पड़ेगी, दोनों तरफ से हम पाकिस्तान से बहुत ज्यादा सुपीरियर हैं। इसलिए ये लोग कह रहे हैं ना, ऑफ कोर्स इंडिया इज फार बिगर देन पाकिस्तान, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब ये पाकिस्तान पैर पकड़ रहा है सबके कि पापा बहुत मारेंगे, मेरे पापा बहुत मारेंगे, ये पाकिस्तान बार बार बोल रहा है दोस्तों।